मेरा नाम है दीपक पारिक। तो आज हम लेके आ चुका हूँ आपके साथ एक और वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक टास्क को कंप्लीट। तो टास्क दिया है नीरज अरोड़ा सर ने। नीरज अरोड़ा सर सीए इंटरमीडिएट की ऑडिट एसएम और टैक्स की एक फैकल्टी है, जिन्होंने टास्क दिया है कि आपको ऐसे 230 इन ऑडिट उसको आपको एक वीडियो बनाना है उस ऐसे 230 के ऊपर। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए इसके साथ तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 230। ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक एविडेंस होता है कि हमने ऑडिट करी है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अगर ऑडिट की लैंग्वेज में पढ़ें तो ये होता है कि रिकॉर्ड होता है किस किस चीज़ का। ये एपी, एई और सी। एपी का मतलब ऑडिट प्रोसीजर का रिकॉर्ड होता है, ए का मतलब ऑडिट एविडेंस का रिकॉर्ड होता है, सी का मतलब कंक्लूजन होता है। तो इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्किंग पेपर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि गाइस हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ये रिकॉर्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन का, और इसे वर्किंग पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ और नेचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक पर्पजेस। तो बेसिक पर्पज़ की बात करी जाए तो एक एविडेंस होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमने ऑडिट को किस प्रकार करके उसका क्या कंक्लूजन निकाला है। तो और सबसे पहले तो हमको ये बताता है, और सेकंड थिंग कि हमको ये बताता है कि ऑडिट एविडेंस है वो हमने किस प्रकार से हमने ऑडिट को प्लान और परफॉर्म किया है, कौन से ऐसे एप्लीकेबल किए हैं, एप्लीकेबल ऐसे के हिसाब से किया है कि नहीं किया, इसका एविडेंस होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो अब जानते हैं इसके एडिशनल पर्पजेस। तो एडिशनल पर्पज़ की बात करें तो ये हमने ऑडिट को किस तरीके से प्लान एंड परफॉर्म किया है, किस तरीके से सुपरविजन किया है, किस तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई है, किस तरीके से फ्यूचर ऑडिट करेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के बारे में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमको बताता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हमारे नोट्स में, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इनकी मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, तो आप जाके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस तो अब आ चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर के बारे में। तो इसमें एज पर ऐसे 240 के हिसाब से देखा जाए, जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट या प्रिवेंशन करे, क्योंकि ऑडिटर के पास इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से वो रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। तो उसके हिसाब से ऑडिटर है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को अकाउंट्स में से नहीं खोज सकता है। इसके बाद हम आ जा सकते हैं, कोई भी डाउटफुल सिचुएशन होती है, अगर ऑडिटर को लगता है कि अकाउंट में मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर उसे एक्सटेंड कर सकता है अपने प्रोसीजर को, वो जो भी मिस स्टेटमेंट है उसे पता लगाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑडिटर कब नेग्लिजेंट हो जाता है। इट देयर रिमेन्स ए डीप प्लेड फ्रॉड इन द अकाउंट्स विच इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स में नॉट कम टू लाइट। इट विल नॉट बी constituted as failure of audit provided the auditor was not negligent in the carrying out his normal work। ऑडिटर के पास इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से वो नेग्लिजेंट साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि बात यह आती है कि ऑडिटर जो होता है वो मिस स्टेटमेंट को खोज नहीं पाता है, क्योंकि ऑडिटर भगवान तो होता नहीं है जो मतलब सारी मिस स्टेटमेंट का पता लगा ले। तो अब बात करते हैं कि ऑडिटर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नेग्लिजेंट। अगर ऑडिटर कब मिस स्टेटमेंट होगी तब भी नेग्लिजेंट नहीं होगा, अगर ऑडिटर है वो ऐसे के हिसाब से काम करे, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम करे, तो ऑडिटर नेग्लिजेंस नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें, whether the auditor has performed an audit in accordance with essay and law and regulation in determined by the audit procedure performed in the circumstance, sufficient appropriateness of the audit evidence obtained as a result of thereof, and the suitability of auditor report based on evaluation of that evidence in light of the overall objective of the auditor। All this can be checked by audit documentation। audit documentation है वो सब कुछ को चेक करता है कि हमने ऑडिट करी है वो सही करी है नहीं करी है, ये सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता लगता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है कि हमने ऑडिट को किस तरीके से प्लान किया है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अफेक्टिंग करेंगे कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। सबसे पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़।
कि मतलब ऑडिट की साइज़ है वो बड़ी है छोटी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, कि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी रोमम के बारे में बात करेंगे कि रोमम ज़्यादा है कम है, रिस्क ज़्यादा है कम है, उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड, मतलब जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड करे हैं वो कम है ज़्यादा है, किस हिसाब से कितने एविडेंस इकट्ठे करने हैं हमको उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट आ जाता है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, कि मतलब नेचर एंड एक्सटेंट उसका क्या है, मतलब कितनी बड़ी है, किस हिसाब से उसका नेचर है, वो उस हिसाब से हम पता लगाएंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। बेसिस ऑफ कंक्लूजन, हमने मतलब कंक्लूजन के हिसाब से देखना है कि मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे क्या किया है। द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, हमने कौन से। फिर नेक्स्ट आ जाता है द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, तो जो ऑडिट मेथडोलॉजी टूल्स यूज में उसमें हम देखें कौन सा हमने सॉफ्टवेयर यूज किया है ऑडिट करने के लिए, कौन सा क्या चीज़ यूज की है, तो ये सब इसका है। तो इसका आप नोट्स में देख सकते हैं आप। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें हम जानते हैं कि द ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। तो एक्सपीरियंस ऑडिटर रहता है वो क्या क्या अंडरस्टैंड करता है, द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ऑडिट प्रोसीजर हमने की है उसकी क्या टाइमिंग है, क्या उसका नेचर है, वो एक्सटेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जो हमने ऑडिट प्रोसीजर की है तो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होता है वो हम देखते हैं कि उसने मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर की है उसका क्या क्या रिजल्ट आया है, मतलब ऑडिट करने से क्या हमको गलतियां मिली है, क्या हमको मिस स्टेटमेंट हुई है, कितनी रोमम है हमारी, वो सब कुछ हम पता लगाते हैं। उसके बाद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद। उसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उन पे ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच देयर ऑन सिग्निफिकेंट मेड इन रीचिंग दिस कंक्लूजन, जो सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं उनके ऊपर कंक्लूजन निकालते हैं हम कि मतलब किस हिसाब से क्या ऑडिट करी है हमने। इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द ऑडिटर ऑफ सेल रिकॉर्ड असर्शन, तो असर्शन होती है वो टेस्टेड करते हैं कि मतलब जो अकाउंट के लिए होती है, ट्रांजेक्शन के लिए होती है, डिस्क्लोजर के लिए होती है, जो ECVR जो हमने पढ़ी एग्जिस्टेंट राइट और ऑब्लिगेशन के बारे में, वो सब जो पढ़ी है वैल्यूएशन के बारे में, और जितने भी एग्जिस्टेंट राइट एंड वैल्यूएशन हो गया, जितने भी हमने असर्शन पढ़ी है उस असर्शन को हम टेस्ट करते हैं। और ऑडिट वर्क है वो किसने किया है कब किया है उसके बारे में पता लगाते हैं, और ऑडिट वर्क है वो किसने और कब रिव्यू किया है इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो अब जान लेते हैं एक्सपीरियंस ऑडिटर के बारे में। तो जो एक्सपीरियंस ऑडिटर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, वो एक्सटर्नल हो सकता है इंटरनल हो सकता है, फर्म का कोई भी हो सकता है, फर्म में इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। वो हैज़ प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस, उसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एंड ए रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग अप, उसके पास एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिट प्रोसेस की, और उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होती है उन सब की, और द बिजनेस इन्वायरमेंट इन विच द इंटाइटी ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूड रिलेवेंट टू द इंटाइटीज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है उसके हिसाब से होना चाहिए उसको। गाइस तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ऑडिट प्रोग्राम हो गया, एनालाइज हो गया, इश्यूड मेमोरेंडा हो गया, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गया, लेटर्स ऑफ कन्फर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गई, कोरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल भी इसमें शामिल हो जाती है, कंसर्निंग मैटर्स हो गए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटाइटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये लास्ट वाला एग्जांपल नहीं है, ये अलग से लाइन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है विच नॉट ए सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एंटाइटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड आता है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ये जो ऑडिट के जो ये एग्जाम्पल्स है ये आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे ही होता है, वो हमको MCQ की तरह पूछ लेता है इनमें, तो हमको रटने ही पड़ेंगे जो एग्जांपल्स है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कुछ चीज़ें हैं जो ऑडिटर है वो इंक्लूड नहीं करता है अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं, सुपरसीड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुपरसीड ड्राफ्ट के बारे में जानते हैं। सुपरसीड ड्राफ्ट क्या होते हैं, सुपरसीड ड्राफ्ट होते हैं जैसे हमने 1 2 3 ड्राफ्ट बना लिए जैसे, तो जिसमें पहला और दूसरा ड्राफ्ट है वो एक्सपायर हो जाए, उनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, उनको बोलते हैं सुपरसीड ड्राफ्ट। ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम शामिल नहीं करता है हमारा ऑडिटर। नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, कुछ भी नोट्स है जो इनकम्प्लीट है, जो मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बताते हैं या आधा अधूरा बताते हैं, उनको भी हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शामिल नहीं करते हैं। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर
टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें टाइपोग्राफिकल मतलब कुछ एरर्स होती है छोटी छोटी मोटी, उनको भी ऑडिटर होता है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शामिल नहीं करता है, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक रिकॉर्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर का, ऑडिट एविडेंस का और कंक्लूजन का। आपको पता है, मैं सबसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक वर्किंग पेपर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक बात करता है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। तो ऑनरशिप की बात करें तो जो मतलब ऑडिटर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑडिटर ही उसे बनाता है, ऑडिटर ही सब कुछ करता है, वो एविडेंस होता है, मैंने आपको जैसा बताया। और अगर कंपनी की बात करी जाए तो जो ब्रांच ऑडिटर होता है तो ब्रांच ऑडिटर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जो ब्रांच की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ब्रांच के ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। कंपनी का ऑडिटर है वो ब्रांच विजिट करके वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन को देख सकता है, ना कि मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि मतलब मेरे को कॉपी सेंड कर दो, मतलब कॉपी नहीं मंगवा सकता वो उसकी। और ही में एट हिज डिस्क्रिएशन, कब कब डिस्क्रिएशन हो सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। मेक पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लाइंट के लिए अवेलेबल हो जाए। सेकेंड थिंग, सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी, कोई भी डिस्क्लोजर है वो अंडरमाइन द वैलिडिटी को नहीं कर रहा है, मतलब कोई वैलिडिटी उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा है। डज नॉट तो ऑफ द वर्क, जो काम है उसकी वैलिडिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहा है तो हम उसको डिस्क्रिएशन कर सकते हैं। इन द केस ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंस हो गया तो हम क्या करेंगे, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको डिस्क्रिएशन कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट फाइल। तो एक नया टॉपिक है ऑडिट फाइल। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, उसमें ऐसे 230 के अंदर आ जाता है ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल बात करता है कि ऑडिट फाइल वन और मोर फोल्डर होते हैं, इसके अंदर अदर स्टोरेज मीडिया होती है, ये फिजिकल भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक इंगेजमेंट, ये जो मतलब कंटेनिंग करता है रिकॉर्ड के, जो स्पेसिफिक इंगेजमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंप्राइज करता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनता कैसे है। प्रिपेयरिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ए टाइमली बेसिस, एक सीधी सी बात है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑडिट होती है, टाइम के हिसाब से होती है, तो एक टाइमली बेसिस तरीके से बनता है। इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड, मतलब जो ऑडिटर होता है वो मतलब क्वालिटी ऑडिटर की मतलब ऑडिट की क्वालिटी देखता है, उसके रिव्यू करता है, उसको इवैल्यूएशन करता है, फिर ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करता है और कंक्लूजन निकाल के एक जगह मतलब रख देता है, उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। मतलब इस तरीके से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क, अगर ऑडिट वर्क हो गया और उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम वर्क इज परफॉर्म्ड। मतलब एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो ऑडिट जब हो रहा है तो उसके साथ साथ बनाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मतलब अगर ऑडिट हो गई है उसके बाद हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो उसके साथ मतलब वो थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के बारे में। ऑडिटर असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल, कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है असेंबलिंग करने की, क्योंकि ये ऑडिट के बाद की होती है, ऑडिट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन गया तो उसके बाद हम ऑडिट फाइल को है ना मतलब असेंबल कर देते हैं ऑडिट फाइल के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। द ऑडिट फाइल ऑन ए टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स, ऑडिट फाइल है मतलब टाइमली बेसिस तरीके से, ठीक है। ऑडिट फाइल में टाइमली बेसिस तरीके से मतलब जब भी ऑडिटर रिपोर्ट के आफ्टर द डेट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के एक डेट के बाद, वो डेट है पढ़ते हैं, आ जाओ कौन सी डेट है। SQC एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन द विश टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट इज ऑर्डिनरी नोट मोर देन ध्यान रखना, नोट मोर देन 60 डेज, 60 दिन 60 डेज, नोट मोर देन 60 डेज, मतलब 60 डेज से पहले कर देना है, 60 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में असेंबल कर देना है। आगे पढ़ते हैं, आ जाओ क्या है। द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। मैंने जैसे कि बताया कि असेंबली करना फाइनल ऑडिट फाइल में आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, क्योंकि मैंने जैसे बता दिया आपको कि ऑडिटर होता है
वो मतलब बाद में ऑडिट के साथ नहीं होता है, ऑडिट के तुरंत बाद में जो प्रोसेस होती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बोलते हैं, अलग से होती है। That does not involve the performance of new audit procedure. The drawing of new conclusion changes may however be made to the audit documentation during the final assembling process if they are administrative in nature. Examples of such changes, मतलब ये बता रहा है कि हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ऑडिट जो फाइल है उसको असेंबल करने से पहले क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन को सुपरसीडेड बता दिया मैंने आपको कि ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब वैसा सीन ड्राफ्ट तैयार, फिर से बता देता हूँ, ड्राफ्ट तैयार करें, 1 2 3 तैयार किए, 3 अगर वैलिड है तो 2 और 1 और सुपरसीडेड हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, मतलब सॉर्टिंग कर रहे हैं, कोलेटिंग कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग को छोटा बड़ा करना है तो वो कर लो, कोलेटिंग कर लो, क्रॉस रेफरेंसिंग क्रॉस चेक कर लो कि सही है कि नहीं है, ठीक है, वर्किंग पेपर्स को। साइनिंग ऑफ एन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबलिंग प्रोसेस, साइनिंग ऑफ कर लो एक बार, मतलब पता लगा लो कि मतलब कंप्लीशन चेकलिस्ट कि मतलब उससे भी रिलेटेड जो भी मतलब फाइल असेंबल कर रहे हैं वो प्रोसेस सही है कि नहीं है। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंट के जो ऑडिट एविडेंस है वो दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद जो भी टीम के रिलेवेंट मेंबर है उनके साथ डिस्कस कर लो डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस को, ठीक है। आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड द ऑडिटर शेल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। तो हम बात करते हैं कि मतलब जो असेंबली है, मतलब आपने ऑडिट फाइल को असेंबल कर दिया, ठीक है, ऑडिट फाइल को असेंबल करने के बाद द ऑडिटर है वो मतलब नहीं कर सकता है सेल्स नोट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट रिटेंशन पीरियड। जब तक रिटेंशन पीरियड एंड या ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऑडिटर है वो डिस्कार्ड और डिलीट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं रिटेंशन पीरियड के बारे में। तो रिटेंशन पीरियड होता है द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट इंगेजमेंट्स ऑर्डिनरीली नो शॉर्टर देन 7 ईयर, मतलब 7 साल से कम का नहीं हो सकता है, ठीक है। रिटेंशन पीरियड वो मिनिमम 7 साल का होना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स। यहाँ पे एक बात बताऊँगा आप लोगों को, तो गाइस ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे एक बात कि हमको 7 डेज और 60 डेज ये नॉर्मल चीज़ है, ये मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर है जो याद रह जाएगा, कैसे भी याद रह जाएगा। रिटेंशन पीरियड 7 साल का होता है, लेकिन एग्जाम में 7 साल ICAI ऐसे नहीं पूछता है कि 7 साल, ये तो देखो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ये जो आगे वाली लाइन है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कहाँ से, ICAI ऐसे पूछता है कहाँ से, तो हम निकालेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है उससे लेके 7 साल तक या 60 दिन तक, ठीक है। चलो टॉपिक पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी के बारे में। द सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिटर हाउ दे वर एड्रेस, मतलब जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट हाउ दे वर एड्रेस, मतलब ऑडिट है वो किस प्रकार से हुई, मतलब जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उनको हम एड्रेस करेंगे और उनकी समरी बनाएंगे। में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो समरी बना देंगे, मतलब जो भी हम सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गए, मतलब ऑडिट कैसे एड्रेस करी, कैसे हमने ऑडिट को प्लान करा वगैरह वगैरह, उनकी सबकी समरी बना के हम यहाँ पे दिखा देंगे। बात करते हैं मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो मैटर क्या क्या मतलब अराइज होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के बाद कौन कौन से मैटर होते हैं वो सामने आते हैं। द ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट द सर्कमस्टेंस एनकाउंटेड द न्यू और एडिशनल, देखो अब क्या क्या टॉपिक आते हैं, ध्यान से सुनना। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म्ड हुए, ऑडिट एविडेंस क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड हुए, कंक्लूजन क्या निकला, देयर इफेक्ट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, द रिजल्टिंग चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यूड, जो भी रिजल्टिंग चेंजेस हुए हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो हम बनाएंगे और उनको रिव्यू करेंगे। गाइस हम आ चुके हैं अपने SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंतिम पड़ाव पर, अपना लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक है जिसका ना कोई सर ना कोई पैर है, क्योंकि ICAI ने इसको ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पर घुसेड़ दिया है। ये टॉपिक कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है कुछ भी पता नहीं है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे ऐसे जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन क्या आया, व्हाट आर सिग्निफिकेंट मैटर्स एग्जाम्पल्स, तो हमको ICAI ने एग्जाम्पल्स पूछे हैं।
तो पहला क्या एग्जांपल है, मैटर दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मेटेरियली मिस स्टेटमेंट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग ए नीड टू रिवाइज द risk of material misstatement, situation causing significant difficulties in applying audit procedure, evidence that could result in modification in the auditor's opinion, evidence that could lead to inclusion of emphasis of matters paragraph in auditor's report। तो इनको याद कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए देखो पहली लाइन है वो तो आपको याद हो जाएगी, मैटर्स दैट गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर उसके बाद आ जाता है कि मतलब हमको 3 टॉपिक ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड, आप ध्यान से देखेंगे तीनों टॉपिक ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो 3 ऑडिट प्रोसीजर, एक पहली वाली लाइन ऐसे याद हो जाएगी और 2 बचे एविडेंस के, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे। अंतिम क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है इस टॉपिक का अंतिम, हाउ प्रोफेशनल जजमेंट रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब ये लाइन है ना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, ये हमको एग्जाम में लिख के आ जानी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम प्रोफेशनल जजमेंट की, हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड हेल्प्स टू reinforce the quality of the judgment, reviewing the audited documentation, carrying out subsequent audits। तो ये आज के टॉपिक है, हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द ऑडिटर्स कंक्लूजन के बारे में, हेल्प्स करता है हमको reinforce द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट बताता है, रिव्यूइंग ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के रिव्यू करने में मदद करता है, कैरिंग आउट सब्सिक्वेंट ऑडिट के बारे में बताता है। तो हमारे आज के टॉपिक थे ऐसे 230, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा। तो आपको अगर ये जो ऐसे 230 मैंने पढ़ाया, ये नीरज सर का जो एक टास्क था वो मैंने कंप्लीट किया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा पढ़ाना अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे को एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी ऐसे टास्क और आपके लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ये टॉपिक, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए बाय बाय।